गुड आफ्टरनून गाइस। दोपहर के 2:46 हुए हैं। अभी क्लिनिक से आया हूँ, लंच किया है। लंच करने के बाद मैं आपको लिए ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सैटरडे आने वाला है। सैटरडे से पहले मेरे को वीडियो अपलोड करनी होती है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आ गया हूँ, बैठता हूँ आपके सामने, आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज व्हाट इज़ डिफरेंट इन माई ZX10R। मेरे ZX10R में क्या चीज़ है जो आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पर पहले थोड़ा सा बात करते हैं आसपास क्या हो रहा है। आसपास बहुत बुरा हो रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन यार ये ब्लैक फंगस आ गई है और बोल रहे हैं थर्ड वेव भी आएगी। तो यार क्या करें, मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। पेशेंट पूछता है अब ब्लैक फंगस भी आ गई है सर, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है। अब यार कितनी चीज़ें बताऊँ। हाँ, प्रिकॉशन लीजिए, कहीं पे आपके हाथ लगे हुए तो सैनिटाइज करके अपने हाथों को आंखों से मत छूइए, ये इससे फैल सकता है। और बाहर मत निकलिए, अभी भी बाहर मत निकलिए, अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा हर चीज़ बीमारी फैली हुई है। तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, पानी पीते रहिए, छोटों को दूर रखिए अपने से, छोटों को ध्यान दीजिए क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। बड़ों जो 60 से ऊपर है वो लोग ना जाएं बाहर। और अब तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है 15 to 45, तो वो अपना अप्लाई करें स्लॉट, वो बहुत जल्दी भर जाता है। जल्दी से जल्दी इसको स्लॉट को भरें और अपना वैक्सीनेशन कराएं। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं यार कि सर आप क्या करते हैं, आपने अपनी फ़िटनेस कैसे बनाई हुई है। तो यार मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी फ़िटनेस के बारे में। आई एम ए फिटनेस फ्रीक ऑल्सो, आई एम ए बाइकर, आई एम ए फिटनेस फ्रीक, आई एम ए फूडी, और अब ब्लॉगर भी बन गया हूँ आप लोगों के चक्कर में। तो फिटनेस के लिए आप लोगों को, मुझे 2013 से लगातार मैं फ़िटनेस में आ गया हूँ। 2013 से लगातार जिम कर रहा हूँ। तो यार ये बहुत हार्ड वर्क है। 2 घंटे 3 घंटे रोज़ देता हूँ जिम को अपने लिए। आजकल तो जिम नहीं जा रहा हूँ, वर्कआउट घर पे ही कर रहा हूँ। लॉकडाउन है तो बाहर मत निकलना, इट्स नॉट पॉसिबल, तो घर पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ, जिससे मेरे शरीर को आदत बनी रहे वर्कआउट करने की। और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर मैं इतना पतला दुबला हूँ, मैं मोटा कैसे हूँ। यार पहले जिम को हिट करो, अपने डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करो, फिर हाई प्रोटीन डाइट लो। जो आप खाओगे वो डाइजेस्ट होगा, आपके बॉडी को मिलेगा। वरना आप ऐसे ही खाते रहोगे तो ऐसे ही वो ऊपर से खाओगे नीचे से निकल जाएगा। कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करो और जल्दीबाजी मत करो, वर्कआउट करते रहो, खाते पीते रहो अच्छी तरीके से। बाहर का खाना मत खाओ, अच्छा खाना खाओ, हाई प्रोटीन डाइट लो और लगातार वर्कआउट करते रहो। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, मुझे सालों लग गए हैं। पहले मैं भी बहुत थिन था और मेरा पेट थोड़ा सा बाहर था, तो वर्कआउट कर रहा हूँ तब से लगातार, तो अपने आप को फिट बनाया हुआ है। और यार ये बहुत हार्ड वर्किंग का वर्क है, तो आप लोग सब लोग क्या कीजिए। और इसके लिए आपको 10 बजे उठने की नहीं है, सुबह मॉर्निंग में उठिए, क्योंकि जब तक आप सो के उठते हैं 9 बजे 9:30 बजे, तब तक तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इसके लिए सुबह सुबह उठिए, फ्रेश एयर में सुबह सुबह ऑक्सीजन लीजिए, अच्छी अच्छी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आपकी बॉडी रीजनरेट होगी। फिर जिम को हिट कीजिए। अभी तो जिम मत जाइए, अभी तो घर पे ही वर्कआउट कीजिए जो हो सकता है, फिर जिम को हिट कीजिए। और हाँ, ये भी एक टॉपिक है मेरा व्लॉगिंग का, मैं आपको अपनी जिम भी ज़रूर विज़िट कराऊंगा। मैं जिम में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरा वर्कआउट कैसे होता है, उसके बाद मेरी डाइट्स कैसे होती हैं, कितने एग्स लेता हूँ, कितने प्रोटीन लेता हूँ, किस तरह से क्या क्या खाता हूँ, मैं आपको सब बताऊँगा। एक ब्लॉगिंग का मटेरियल है मेरे पास ये, तो मैं ये भी आपके लिए करूँगा। तो कोरोना से बचिए। और ब्लैक फंगस भी आ गई है, अब तो ऋषिकेश में 15 पेशेंट्स आ गए हैं, तो उससे भी बचिए। पता नहीं यार कब तक चलेगा ये लोग। मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ यार। मुझे तो बहुत लंबे लंबे टूर करने थे, पूरा उत्तरांचल करना था, पूरा राजस्थान करना था, इंडिया में पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था मुझे। आउट ऑफ इंडिया तो अभी जा ही नहीं सकते हैं जब तक नहीं खुलता है सब कुछ, पर मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना था। मैं घर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं पक सकता हूँ मैं। पता नहीं कब ख़त्म होगा। मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप लोग भी बोर हो रहे हैं, इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। ब्लॉगिंग में आपसे बातें हो जाती हैं, आपसे सब बातें बोल देता हूँ। अच्छा हाँ, अब एग्जॉस्ट मैंने एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिया है। पता है आप लोगों को, मेरा एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिया। गैस मैंने कौन सा ऑर्डर किया होगा?
मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट टॉपिक वही होगा कि कौन सा एग्जॉस्ट लगा रहे हैं हम। मेरा एग्जॉस्ट आ जाएगा लगभग 3 वीक और 4 वीक में। मैं उसके अमाउंट डिपॉजिट कर चुका हूँ, तो एग्जॉस्ट आ जाएगा। बल्कि स्लाइडर मेरे आ जाएंगे, बाइक के स्लाइडर दोनों साइड के प्रोटेक्शन के लिए वो आ जाएंगे। मुझे रेडिएटर गार्ड भी ऑर्डर करना है, काफ़ी महंगा है, 17,000 का पड़ रहा है, बट मुझे वो तो ऑर्डर करना है, क्योंकि रेडिएटर गार्ड अगर नहीं ऑर्डर करेंगे, रेडिएटर पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत महंगा रेडिएटर है, अगर इस पर कुछ चीज़ आपकी टकरा जाएगी तो आप बहुत लंबा खींचेंगे फिर। तो रेडिएटर गार्ड भी ऑर्डर करना है, वो भी है नहीं अवेलेबल मार्केट में, तो जब अवेलेबल हो जाएगा तो उसे भी ऑर्डर करूँगा। एग्जॉस्ट ऑर्डर कर चुका हूँ, स्लाइडर ऑर्डर कर चुका हूँ। स्लाइडर आज मेरे को डिलीवरी हो जाएगी शायद शाम तक या रात तक, और एग्जॉस्ट आएगा मेरा अभी 1 मंथ लगेगा मुझे, मेरे ख्याल से। एग्जॉस्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने एक बाइक के नीचे घुस के देखा था, उसमें बैली लगी हुई है 2 और कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है G900 में क्लैंप नहीं था बैली और उसके पीछे, तो उसको काटना पड़ा था बीच में से। अब इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो आपको क्लैंप लगा हुआ है, उसके बाद बैली है और कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके बाद मफलर है। आपको जस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले जो क्लैंप लगा हुआ है उसको खोलना है, 2 पेच हैं उनको निकालना है, उसके बाद में मफलर का पेच निकालना है, पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। फिर आपको लिंक पाइप लगाना है, जो मैंने लिंक पाइप मेरा टाइटेनियम का है, और उसके साथ में मफलर भी नहीं बताऊंगा अभी आपको क्या है आप गैस कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको मैं शो करूंगा बाइक में किस कैसे कैसे क्या होता है, वो अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। अच्छा, दूसरा टॉपिक था हमारे पास कावासाकी की मैनुअल बुक के बारे में। इस कावासाकी में क्या क्या चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल बाइक, इट्स अ 203 PSI, you know PSI, remember I say PSI not BHP, because some लोग confuse that PSI and BHP is the same thing. No, it's not the same thing, about same thing but not same thing. PSI means PSI को अगर आप चेंज करना है BHP में, तो आपको PSI वैल्यू को 1.04 से डिवाइड करना होगा, तो लगभग सेम ही आती है, थोड़ा बहुत कम हो जाती है BHP। तो PSI एंड BHP आर डिफरेंट यूनिट्स, तो आपको PSI से BHP में चेंज करने के लिए 1.04 से डिवाइड करना होगा वैल्यू को, PSI वैल्यू को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो BHP में मिलेगी। अब ये बुक ऑनर्स मैनुअल बोलते हैं इसको, काफ़ी मोटी है। नहीं यार, काफ़ी मोटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज में तो इससे भी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है मैंने, तो ये काफ़ी मोटी नहीं है। मैं इसको पढ़ा हूँ, तो इसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी मिली हैं जो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और लेके चल देते हैं, दैट्स नॉट गुड थिंग। उससे कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो आपको जब भी आप अपनी बाइक स्टार्ट करें, तो उससे पहले उसका ओवरव्यू लें पूरा, ब्रेक फ्लूइड है नहीं है, इंजन ऑयल नीचे है नहीं है, इसमें सब चीज़ें हैं जिसमें दिख सकती हैं आराम से। पिछले ब्रेक का ब्रेक फ्लूइड भी दिख सकता है, अगले ब्रेक का ब्रेक फ्लूइड भी दिख सकता है, और इंजन ऑयल भी दिखाई देता है। सब चीज़ें आपको देख के चलनी चाहिए। आपके डिस्प्ले में सब चीज़ें शो होती है, क्या चीज़ आपकी गाड़ी में काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं काम कर रही है, क्विक शिफ्टर ऑन है या नहीं है। कभी कभी आप क्विक शिफ्टर ऑन नहीं करते हैं और फिर क्विक शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स डेंजरस, क्योंकि क्विक शिफ्टर जब भी ऑन होता है तभी बाइक शट डाउन होती है मिली सेकेंड्स के लिए, अगर नहीं होता है तो नहीं होती है। आपको मैं दिखाऊंगा क्विक शिफ्टर, क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा है, तो मैं आपको शो करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं इस बाइक में। आपको भी पता लगनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं इस बाइक में, क्योंकि आप भी नेक्स्ट टाइम इस बाइक को परचेज़ करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से इस बाइक को ड्राइव करना चाहिए। ऐसा मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट मंथ या फिर बिफोर 10,000 किलोमीटर बाइक के RPM 4,000 से ऊपर नहीं लेके जाने हैं। इट विल बी नॉट गुड फॉर योर बाइक। अगर आप उसको ऊपर लेके जाते हैं तो मे बी इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको फर्स्ट सर्विस से पहले अपनी बाइक के RPMs 4,000 से ऊपर नहीं लेके जाने होते हैं। फर्स्ट सर्विस भी ड्यू हो गई है यार, और लॉकडाउन में नहीं करा पा रहा हूँ। कैसे कराऊंगा लॉकडाउन में यार, नहीं जा पा रहा हूँ बाहर। 16 को मेरी बाइक 1 मंथ हो चुका है मेरी बाइक को आए हुए, और अभी भी कुछ पता नहीं है कब जाऊंगा बाहर देहरादून। मेरे पेपर्स भी नहीं आए हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अप्लाई करना है वो भी नहीं हो पाया है। सारे पेपर्स वहीं पे एजेंसी पे पड़े हुए, बार बार फ़ोन करके बोलता है कि सर कुरियर नहीं है, कुरियर नहीं है, कुरियर नहीं है। अभी कैसे भेज दूँ आपको? अगर कोई आ रहा हो तो आप उठवा लीजिए। कौन उठा के लाएगा यार, कौन जाएगा? मैं भी नहीं जाऊँगा, कोई भी नहीं जाएगा। ऐसे किसी काम के लिए कोई कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे पेपर्स आएंगे RTO में भेजूंगा, अब पेनल्टी भी लग सकती है, आई डोंट नो। RTO भी बंद है, 18 को खुलेगा बोले हैं, आज 18 ही है, पता नहीं खुला है नहीं खुला है।
तो जब आरटीओ खुलेगा तो मैं अपनी गाड़ी के पेपर्स वहाँ भेजूँगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूँगा उसको। उससे पहले एग्जॉस्ट मेरे ख्याल से लग जाना नहीं लगेगा, उससे पहले स्लाइडर लग पाएंगे सिर्फ। तो आपको शो करता हूँ मैं बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए मेरे साथ। ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके फंक्शंस जो आपको अभी मैंने बताया था। ये गए हम व्हीकल सेटिंग के अंदर। काफ़ी हिल रहा है कैमरा यार, चलो अब नहीं हिल रहा है, अब बात करते हैं। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर जाके शिफ्ट लैम्प। सबसे पहले शिफ्ट लैम्प जो आप ऊपर देख रहे हैं ये जो है इसको शिफ्ट लैम्प बोलते हैं। ये आरपीएम्स को जैसे ही आपकी आरपीएम 11,000 से ऊपर जाएंगी तो ये शिफ्ट लैम्प ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको हम ऑन पोजीशन में रखते हैं। इसके बाद में नीचे जाते हैं, इसके जो आरपीएम्स हैं उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप 5,000 पे भी कर सकते हैं, जैसे अभी 4,000 करना चाहिए मेरे को, 4,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो मैं इसको 4,000 करूँगा अभी। ये है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर में आपने देखिए, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी, ये ऑन पोजीशन में है। ठीक है, अब आप क्विक शिफ्टर को ऑफ भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, ऑन ऑफ का स्विच है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप क्विक शिफ्ट नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा छोटी राइड है आपकी, तो आप क्विक शिफ्टर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑन करके चलता हूँ क्योंकि ये क्विक शिफ्टर हमेशा 4,500 आरपीएम से ऊपर ही वर्क करता है, उससे नीचे वर्क नहीं करता है। तो क्विक शिफ्टर के बारे में हमने देख लिया, इसको दोबारा रीसेट करते हैं। तो हम आ गए क्विक शिफ्टर, सेलेक्ट करते हैं। क्विक शिफ्टर के बाद में अब KEBC कावासाकी इंजन ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आपकी बाइक हाई स्पीड पे होती है तो आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आप गियर शिफ्टिंग करते हैं तो आपके इंजन से भी ब्रेकिंग, जैसे आप गियर शिफ्टिंग करते हैं तो इंजन से भी ब्रेकिंग महसूस देती है। तो ये ब्रेकिंग उसी को, अगर आप इसको ऑन करते हैं तभी ये इंजन ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, कावासाकी इंजन ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप इसको ऑन करते हैं। इसके बाद में हम नीचे जाते हैं, KLCM कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके 3 मोड होते हैं। अगर आप इसके अंदर जाते हैं, इसके 3 मोड होते हैं। सबसे फर्स्ट मोड में सबसे हाई आरपीएम पे लेके चलता है। उसके बाद अगर हम इसके 2 नंबर पे करते हैं तो कम आरपीएम, और 3 नंबर पे सबसे कम आरपीएम पे चलता है। इसमें ट्रैक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट नंबर पे रखते हैं तो ट्रैक्शन बहुत हाई रहता है और गाड़ी का टायर नहीं उठ पाता है ऊपर, अगला टायर, जैसे आप हाई आरपीएम पे चलते हैं। इसके बाद हम जाते हैं बाहर, इंजन इमोबिलाइजर लैंप। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो कीज़ वगैरह या कोई भी आपका साइन आ रहा है, अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये चीज़ नहीं शो करती है इसके अंदर, बार बार ये बीप नहीं करती है। ठीक, अब इसके बाद है आपका राइडर मोड। राइडर मोड को आप एक्टिवेट करेंगे तो आप पूछेगा, आपको 3-4 मोड दिखाएगा आपको, जैसे आपका ट्रैक्शन कितना रखना चाहते हैं आप, या पावर कितनी रखना चाहते हैं बाइक में स्टार्ट में, क्विक लॉन्च में, कावासाकी लॉन्च कंट्रोल में कितना रखना चाह रहे हैं, वो आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। चलिए फिर मैं इसको बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अब नीचे इंजन का जो क्लैंप बताया था मैंने आपको, वो क्लैंप कैसे होता है। ये देखिए, ये है टाइटेनियम एग्जॉस्ट। ये पाइप जो है टाइटेनियम के हैं, प्लीज दिखाई दे रहे हैं। ये आपको मैं उस क्लिप के बारे में बात कर रहा था। ये क्लिप यहाँ से खोलना है, उससे क्या होगा, ये जो बैली है ये बैली निकलेगी। ठीक है, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर निकलेगा। ये कैटालिटिक कन्वर्टर फिर यहाँ पे दूसरा क्लैंप लगा होता है, ये वाला, ये क्लैंप खोलना है, उससे मफलर पूरा निकल आता है बाहर। ठीक है, तो आपको ये क्लैंप खोलना है, आपको ये क्लैंप खोलना है, तो आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर और ये मफलर बाहर आ जाएगा। उसके लिए आपको ये पेंच भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ों को खोलने के बाद में आपका पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। ये जब आप राइड के लिए जाते हैं उससे पहले आपको ये चेकआउट करना चाहिए, ब्रेक फ्लूइड है, फ्रंट ब्रेक फ्लूइड, ये आपको फुल होना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम से नीचे आ रहा है, मिनिमम पे आ रहा है, तो आपको पहले ये फ्लूइड पूरा करना चाहिए। ये आपका इंजन का ऑयल लेवल दिखाता है, ये आपको भरा होना चाहिए हमेशा, है ना। ये कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली है तो
अगर ये खाली है तो आपकी गाड़ी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बैक साइड का ब्रेक फ्लूइड है, ठीक है। ये भी आपको अपर लिमिट तक होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अभी मेरा काम हो रहा है, मुझे भी भराना पड़ेगा, मैं भी भरूँगा इसको। अगर आपको अपनी बाइक के अंदर इन साइन में से कोई भी साइन दिखाई देता है तो आपको एकदम अपनी डीलरशिप के पास जाना चाहिए, कावासाकी ऑथराइज्ड डीलर के पास पहुंचना चाहिए और अपनी गाड़ी बाइक को चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये सब हैजार्डियस साइंस हैं। तो आपके डिस्प्ले पे दिखाई देते हैं, जैसे पावर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो जैसे पावर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे ही आपके डिस्प्ले पे सब ये साइन आएंगे। तो जब भी आपको ये साइन दिखाई दें तो आपको एकदम अपनी बाइक को डीलर के पास लेके जाना है। तो मैं आपको बोल रहा था कि हमारी बाइक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आपकी बाइक में जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम। यू कैन लोकेट योर बाइक, और आपने अपनी बाइक कहाँ पार्क की है, आप उस बाइक के पास कैसे जा सकते हैं, ये आपको सब एक एप्लीकेशन है इसमें, राइडोलॉजी। आई विल शो यू, दिस इज़ द एप्लीकेशन, राइडोलॉजी ऐप। ये ऐप डेवलप की हुई या कावासाकी वालों ने ही। तो इस एप्लीकेशन में हम जाते हैं तो ये स्क्रीन आती है, दिखाई दे रही है आपको? ओके। अब इसमें आपको अगर अपनी बाइक लोकेट करनी है तो अपनी बाइक पे आप एरो लगाइए और टच कर दीजिए, तो आप अपनी बाइक की लोकेशन आपके पास आ जाएगी ऐसे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपने अपनी बाइक को किस तरह से इस्तेमाल किया है ना, और आपने जो अपनी बाइक पे लीन एंगल कितना डाला है, कितना मैक्सिमम लीन हुए हैं आपकी गाड़ी ने कब आपको कौन कौन से साइन दिखाए हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, आपको ये डाउनलोड करनी चाहिए अपने उसमें। और प्लीज़ गाइस, मेरे सब्सक्राइबर अभी 476 हुए हैं, तो प्लीज़ इनको 1000 तक पहुंचाइए। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो उसके लिए थोड़ा तो रिवार्ड बनता है मेरा ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं नेक्स्ट वीडियो अपने स्लाइडर के साथ में बनाऊँ, स्लाइडर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और मेरा स्लाइडर जब मेरे को मिल जाएगा तो मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊँगा। ओके गाइज, टिल देन सी यू, बाय बाय।